हालांकि डी वर्सेस डी का ये मुकाबला होगा। डेंजर बनाम डिबर्ग्स के बीच होगा ये मुकाबला। हालांकि कुछ यूनिक नाम हमें यहाँ पर देखने मिलते हुए टीमों के। डिबर्गर्स बनाम डेंजर 11 के बीच मुकाबला। और चलिए मैच ऑन करना है प्लीज। मेन अंपायरिंग की भूमिका में अक्षय रहेंगे और उनका साथ देंगे इस मुकाबले के लिए रवि एंड अक्षय। ये दो अंपायरिंग की भूमिका में है। मेन अंपायर के रूप में अक्षय एंड नॉन स्ट्राइक एंड अंपायर के स्ट्राइक अंपायर के रूप में रवि। चलिए मैच को ऑन करना है प्लीज। डेंजर 11 द फर्स्ट ओवर बिगिंस विद द रंकित। पहली गेंद ओवर की और बहुत ही अच्छी फुलर लेन की गेंद थी। हल्के हाथ से यहाँ पर खेला कल्याइयों को केवल मुड़ते हुए मिडल ऑफ द बैट लेते हुए इस वक्त गेंद डीप लॉन्ग ऑन की तरफ थी। एक सिंगल लिया है और अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए हमें वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को बतौर ओपनर के रूप में देखा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। और 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा बहुत ही फॉर्म में थे युवराज सिंह, लेकिन गौतम गंभीर विकेटों पर खड़े थे इसलिए एम एस धोनी आए थे बल्लेबाजी के लिए और कमाल की बल्लेबाजी की और भारत को 2019 में दिलाया था विश्व कप। रंगी तैयार, अच्छा स्ट्रोक है ऑन साइड में, लेकिन देखिए ये बेहतर यहाँ पर भाग्य का साथ मिलता हुआ। हालांकि ऑफ साइड या ऑन साइड पे नेट पर लगती है गेंद तो बहुत कम ट्रैवल होती है, लेकिन यहाँ पर भाग्य का साथ मिलता हुआ टीम बर्गर्स को और रन आते हुए 4। कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी और यहाँ पर एक खराब गेंद फुल टॉस देकर जाएगी फुल टॉस सीधे दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। चिड़िया चुग गई खेत तो क्या हुए पछताए, गेंदबाज ने सर पर हाथ घुमाया है। क्या गलती कर बैठे यहाँ पर रंकित। फुल टॉस गेंद दी और उसको सीधे डिस्पैच किया बाउंड्री लाइन के बाहर। सामने की तरफ खिलाड़ी है, कोई गलती नहीं इस वक्त। बहुत ही अच्छा क्विक रिप्लाई यहाँ पर देते हुए गेंदबाज, एक तेरी एक मेरी यहाँ पर दर्शाते हुए। बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रतियोगिता देखने मिलती हुई हम सभी दर्शकों को, खिलाड़ियों के लिए। बॉयज प्रीमियर लीग आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे रील्स देख सकते हो द बॉयज के नाम पर। बहुत ज्यादा मीम्स डे बाय डे वायरल्स होते हैं नए नए, लेकिन नाउअडेज केवल और केवल एक ही घर घर मोहल्ले मोहल्ले में और सारा देश बोलेगा केवल एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम। फिर से एक बार अंकित तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए, थोड़े से महंगे साबित हुए लेकिन कमबैक किया इन्होंने भी। ओह यहाँ पर देखिए ये कड़क था, ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था। जिस प्रकार से घर में झाड़ू लगाते ना उसी प्रकार से ये बल्ले को यहाँ पर स्विंग किया था। बहुत ही कमाल का तमाशा गेंद के ऊपर और गेंदबाज के चेहरे पर। सीधे 6 रनों के लिए गेंद दर्शक दीर्घा में। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है। एक ओवर के बाद रन संख्या टोटल 18 रन स्कोर कार्ड पर। इस ईयर में एक मुकाबला जहां पर नेपाल ने बनाया इतिहास। एक ही मुकाबले में 3 बड़ा कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम किया। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी in the 9 balls and fastest century in the 34 balls and highest score in the T20 cricket 324 run। ओहो यहाँ पर देखिए एक बेहतर स्ट्रोक, इसे कहते हैं स्टैंड एंड डिस्पैच। डेफिनेटली इस गेम के ऊपर बल्लेबाज को फोकस करेंगे कैमरामैन। लीजिए अच्छा स्ट्रोक है लेकिन बेहतर फील्डिंग भी है। फिर से एक बार यहाँ पर मौका था, यहाँ पर हैप्पी के पास ये मौका था लेकिन केवल वॉलीबॉल पास किया है गेंद को।
हालांकि बहुत ज्यादा ही यहाँ पर एक्टिव जरूर थे हैप्पी। उन्होंने मूवमेंट को देखा, गेंद के हाइट को देखा, लेकिन डाइव लगाने की कोशिश थी, ऊपर की तरफ उछाल लगाने की कोशिश थी, लेकिन गेंद हाथ को स्पर्श होकर बाउंड्री लाइन के बाहर निकली है। अब दबाव रहेगा गेंदबाज के ऊपर। केशव है गेंदबाजी के लिए। कृष्ण भगवान का एक नेम केशव। और केशव है गेंदबाजी के लिए, फिर से एक बार बाहर की तरफ निकले हैं खिलाड़ी, वहां पर तैनात है। और एक बेहतर कैच यहाँ पर देखिए, पिछली गेंद पर कैच छूटा, वहां पर सिक्सर आया, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा कैच यहाँ पर हैप्पी के माध्यम से देखने मिलता हुआ। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो 2 ओवर का खेल चलता हुआ, और अभी भी अंतिम और आखिरी गेंद यहाँ पर शेष इस ओवर की। 1 more ball left for this over। हिरेन कोठारी न्यू बैटर इन होते हुए कमाल की बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में। 3 बड़े स्ट्रोक लगाए थे। लेट्स सी, उम्मीद है यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर देखिए बैट का चुम्बन और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार 2 गेंदे 2 विकेट। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर के बाद 31 रन स्कोर कार्ड पर। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर के बाद 31 रन। अभी भी चैलेंजिंग आना ओवर बाकी है बर्गर्स टीम के लिए। हालांकि डेंजर 11 है, एक बड़ी टीम है, बड़े सितारे इनके पास जरूर है हैप्पी के रूप में, लेकिन अब तक चमके नहीं है। स्पिनर स्पिनर का स्पिनर भाई, स्पिनर SPI। चलिए, चैलेंजिंग ओवर 7 रनों का, और अगर 7 बनाते हैं तो यहाँ से 14 रन मिलेंगे बर्गर्स टीम के लिए। लेट्स सी, देखना होगा। तो नहीं आएगा बॉलर का चेंज करेगा अभी वो लोग लेकिन मेरी बात सुनो मोनिल भाई, चलिए एक और यहाँ पर रूल्स यहाँ पर कमेटी हमारे तरफ पहुंचा रही है कि अगर आप एक मुकाबले में एक पावर ओवर डाल चुके हो, तो आपको सेकंड मुकाबला हो या फिर थर्ड हो या फिर फोर्थ हो या फिर फिफ्थ हो, आप नहीं कर सकते हो। वही बोलो ना, विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, वही कर सकते हैं। चलिए, सुपर ओवर यहाँ पर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर द्रुमिल का एक ओवर रह चुका है। चैलेंजिंग ओवर पिछले मुकाबले में, तो यहाँ पर फुल टॉस गेंद और सीधे दर्शकों में। कमाल का स्ट्रोक है। इस ओवर में 2 फुल टॉस, 2 इनिंग में 2 फुल टॉस, और दोनों फुल टॉस फुल टोल देकर गई है डिबर्गस टीम के लिए। थैंक यू डीजे स्पिनर्स, बहुत जबरदस्त सभी दर्शकों का यहाँ पर इंटरटेन करते हुए म्यूजिक के माध्यम से। और रन संख्या 37 स्कोर कार्ड पर। धूमिल तैयार, फिर से फुल टॉस बॉल है, लेकिन एलिमिनेशन प्रॉपर नहीं है इस वक्त, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है इस वक्त। ऑन साइड में यहाँ पर बल्ले का फेस क्लोज किया गया, और एक सिंगल रन यहाँ पर, और रन संख्या टोटल 38 रन। थर्ड ओवर से चलता हुआ बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव स्टार्ट कहा जाएगा बर्गर्स टीम के माध्यम से। दोनों ही टीमें एक एक मुकाबला हार चुकी है, ये उनके लिए भी बहुत मायने रखेगा ये एक जीत बॉयज प्रीमियर लीग 2023 में इस मुकाबले में। यूनिक वॉरियर्स ने 2 मुकाबले जीते हैं, विनय विकिंग्स ने अब तक 1 मुकाबला अपने नाम किया है, और ये चौथा मुकाबला चलता हुआ। ओहो, यहाँ पर देखिए ये कड़क स्ट्रोक है, ये बैठक स्ट्रोक था यहाँ पर, सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए।
थैंक यू डीजे। सूर्य कुमार यादव स्टाइल में बैठक स्ट्रोक यहाँ पर लगाया था, कमाल का स्ट्रोक था। बहुत कम देखने को मिलते हैं 10 विकेट में बैठक स्ट्रोक। और इसी बीच एक और बेहतर गेंद। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, मतलब अब डेफिनेटली यहाँ से अब चैलेंजिंग ओवर रहेगा। अंपायर बताएंगे हमारे मतलब कितने ओवर का चैलेंज ओवर रहेगा। और जैसे अक्षय दर्शाते हुए फिंगर को पूरी तरह से हैंड को अपने रोल कर रहे हैं और चैलेंजिंग ओवर बता रहे हैं, लेकिन रन कितना होगा ये डेफिनेटली देखना होगा। 7 रन लिया गया है फर्स्ट इनिंग में। हालांकि हम देखते हैं हमेशा फर्स्ट इनिंग में 7 से 10, 10 से 12, लेकिन सेकंड इनिंग में जब रनों की आवश्यकता होती है तो 18 रन सब तक हाईएस्ट चैलेंजिंग रहा था, लेकिन 1 रन से केवल शॉर्ट पड़ी टीम। हैप्पी तैयार होते हुए सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं टीम डेंजर 11 के। इनके पास अनुभव बहुत है, लेकिन देखना होगा। ओहो, बेहतर गेंद यहाँ पर। किस्मत आपको हमेशा मौका देती है और आपकी मेहनत लोगों को चौंका देती है। ये खिलाड़ी है हैप्पी, दमदार खिलाड़ी है। दमदार गेंदबाजी करते हुए अंदर की तरफ बाहर की तरफ दोनों ही तरफ गेंद को काटने की क्षमता इनके पास है। वो देखिए कुछ अलग करने की कोशिश की है। हालांकि ग्रिपिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर रनआउट की विकेट मिली है। राइट, प्लस विकेट। नए बल्लेबाज के रूप में दीपक निषाद आए हैं बर्गर्स टीम के लिए। रन संख्या टोटल 46 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। हैप्पी तैयार। ओहो, यहाँ पर देखिए पीछे का दरवाजा खुला रखा था जहां से चोरी हो सकती थी और हैप्पी ने कर दी है। सीधे यहाँ से विकेट का फर्नीचर डामाडोल, बल्लेबाज आउट। इस गोल को देखने के बाद जॉस बटलर और भुवनेश्वर कुमार की गेंद याद आ गई। क्या गेंद फेंकी थी भुवनेश्वर कुमार ने। हाफ ट्रैकर गेंद थी, अंदर की तरफ आई, बटलर को बल्ला भी उठाने का मौका नहीं मिला। इसी प्रकार से ये बोल्ड था हैप्पी की तरफ से। पढ़ने के बाद कोई भी मोमेंटम नहीं देखने मिला बल्लेबाज की तरफ से। सीधे चालू खाने चीत ऑन साइड में खेला इस वक्त खिलाड़ी डायरेक्ट की कोशिश और यहाँ पर नहीं है। बल्लेबाज पहुंच चुके हैं अपने क्रीज में और इसी के साथ 2 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए। इट्स अ वेरी टफ जॉब टू द अंपायर्स, और लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिसीजन देते हुए। और इसी बीच 2 रन कंप्लीट होता हुआ और इस 2 रन की मदद से स्कोर बोर्ड जहां पहुंचा टोटल 46 रन। 45 माफ कीजिएगा क्योंकि ये चैलेंजिंग ओवर चलता हुआ बाहर की तरफ निकले, सिंगल चाहते हैं, डायरेक्ट हिट हुआ है। कमाल की फील्डिंग यहाँ पर भाविक जैन की तरफ से, बॉल को कलेक्ट किया और ये जिस प्रकार से हम नो लुक शॉट देखते हैं उसी प्रकार से ये नो लुक थ्रो था भाविक जैन की तरफ से। दो गेंदे 2 रन, दीपक निषाद के ऊपर दबाव है, ये गेंदबाज हैप्पी है। 2 balls 2 runs to complete the challenge। 2 गेंदे 2 रन चैलेंज को एक्सेप्ट करने के 7 रन का जो चुनौती रखी गई थी, चुनौती को कंप्लीट करने के लिए 14 रन 2 रन की आवश्यकता है। ऑन साइड में मिसफील्ड भी है और यहाँ पर देखिए गेंद हवाओं के साथ झूमते लहराते हुए निकली है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए चौका आता हुआ। इसी के साथ यहाँ पर जो दबाव बनाया था हैप्पी ने, अब उस दबाव पे पूरी तरह से यहाँ पर पानी फेरते हुए खिलाड़ी। और 7 रन आए हैं, मतलब 14 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब टोटल रन संख्या स्कोर पैड पर वेट 59, यस लेट्स पे। हालांकि थर्ड ओवर के बाद जब सुपर ओवर होगा तो थोड़ा सा अंपायर को रुकना है नेक्स्ट ओवर स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैनुअल स्कोरिंग के बाद डिजिटल अपडेट करना पड़ता है। बस बिकॉज
पंकज तैयार होते हुए फिर से एक बार ऑन साइड में सिंगल रन यहाँ पर लेते हुए, हालांकि अंतिम और आखिरी ओवर है तो यहाँ से जरूर चार्ज करने की कोशिश रहेगी, गेंदबाज को ठोकने की कोशिश यहाँ पर रहेगी गेंद बल्लेबाजों की तरफ से। लेट्स सी, पंकज तैयार। दीपक निषाद के लिए बहुत बाहर की गेंद थी, प्लस करने की कोशिश, लेकिन केवल और केवल एक सिंगल रन, और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 61 रन। पंकज तैयार, आखिरी 5 गेंदे का खेल अभी बाकी है, बड़े शो की कोशिश और हैप्पी आएंगे डाउन द बॉल, कोई गलती नहीं यहाँ पर, और दीपक निषाद बैक टू डगआउट। मैच नंबर 5, यूनिक वॉरियर्स बनाम विनय विकिंग्स। कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस के लिए उपस्थित रहना। ओहो, यहाँ पर देखिए खराब गेंद, सामने की तरफ थी गेंद, और सीधे बल्ले से सामने की तरफ ठोका यहाँ पर शानदार छक्का। ये छक्का बहुत मायने करेगा सेकेंड इनिंग में, जब बल्लेबाजी के लिए टीम डेंजर लेन उतरेगी। फिर से एक बार कोशिश, लेकिन इस वक्त अच्छा कैच हैप्पी की तरफ से, और बल्लेबाज आउट। आप सभी एंजॉय कर रहे हो द बॉयज प्रीमियर लीग 2023 सीजन 2, ऑर्गेनाइज बाय दर्श, बॉनी, जैनम, साहिल एंड मितेश। इनके माध्यम से यहाँ पर सभी खिलाड़ियों को एकजुट होने का, यहाँ पर टुगेदर होने का मौका दिया, और एक बड़े लेवल पर आपको खेलने का सभी को मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर कमेटी। ओहो, बेहतर फील्डिंग, क्या लाजवाब फील्डिंग यहाँ पर, ऐसा लगा कि सुपरमैन आए मैदान के बीच में। पंकज बहुत जबरदस्त यहाँ पर बॉलिंग को स्ट्रेच किया, गेंद को कलेक्ट किया, रनआउट की विकेट निकाली आखिरी गेंद पर। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 5 ओवर के बाद 68 रन स्कोर कार्ड पर बने हैं, और अब तक टीम ये यूनिक वॉरियर्स के नाम है हाईएस्ट रन 73 का, और 68-69 जीत के लिए। सिक्सटी नाइन रन यहाँ पर जीत के लिए बनाने पड़ेंगे। पहली गेंद यहाँ पर फुल टॉस के रूप में, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए, और एक केवल सिंगल रन। हालांकि बहुत गति के साथ गेंद थी, जलद गति की ये गेंद थी, प्रॉपर टाइमिंग नहीं हुआ, बल्ले का फेस बहुत लेट ओपन किया गया, और ऑफ साइड में केवल एक सिंगल मिला है। इस वक्त यहाँ पर बाहर की गेंद, 69 रन बनाए, 68 बनाए हैं दिग्गज टीम ने, और एक बड़ा लक्ष्य जरूर रखा है, लेकिन क्या यहाँ से एक जीत अपने नाम कर पाएंगे इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में। इसी बार गेंदबाजी स्कोर को इस वक्त बदला है, और देखिए यहाँ पर नो चांस फॉर द फील्डर,
केवल और केवल दर्शक की भूमिका में रहेंगे खिलाड़ी और गेंद फ्लाई होती हुई डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार कड़क सिक्सर बाय भाविक जैन। और यहाँ पर देखिए भाविक जैन के माध्यम से जरूर स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं हो पाया और दीपक निषाद आए डाउन द बॉल, पकड़ी है कैच। डेंजर 11 से निवेदन है कि आप प्लीज टफ के बाहर रहना है। डेंजर 11, हैप्पी, भाविक एंड ऑल प्लेयर्स। क्या ओहो, यहाँ पर देखिए आते ही आते उड़ाया है और ये दूसरा सिक्सर आता हुआ। शुरुआत की भाविक जैन ने और शुरुआत को फिनिश भी करने की कोशिश आते ही आते नए बल्लेबाज हर्ष शाह इनकी तरफ से शानदार छक्का आता हुआ और इस छक्के की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 13 रन। इस एक बार अच्छा स्ट्रोक है अलोंग द कार्पेट, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, प्रोटेक्शन अवेलेबल वहां पर, और इसी बीच एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ। इसे बाहर की गेंद अक्षय दर्शाते हुए व्हाइट बॉल के रूप में अक्षय, रवि, राकेश, ये 3 अंपायर्स हमारे साथ जुड़े हैं। और इसी बीच एक अच्छा स्ट्रोक, नो चांस फॉर द फील्डर अगेन, और गेंद गाती हुई इस वक्त डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए। ओवरऑल एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है और पहले ओवर में बहुत जबरदस्त इस प्रकार से नाम है टीम का डेंजर, और डेंजर बल्लेबाजी भी है। 19 रन जोड़े हैं पूरे और अब 4 ओवर में जीत के लिए रन चाहिए 50। चलिए टाइम पास ना करें, टीम दिबागस 24 balls and 50 runs required to win। 24 गेंदे 50 रन जीत के लिए, 19 रन एक ओवर के बाद, 19। दीपक निषाद को इस वक्त मोर्चे पर लगाया गया है ओवर नंबर 2 लेकर राइट एम राउंड द विकेट से। पहली गेंद यहाँ पर बहुत बाहर की तरफ वाइट बॉल, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, ये वाइट गेंद डेफिनेटली देखने मिली है। फिर से बड़े शॉट की कोशिश, और यहाँ पर एक आसान सा कैच यहाँ पर छूटता हुआ, जिसे हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं हलवा, वो यहाँ पर ड्रॉप होता हुआ। यूनिक वॉरियर्स कैप्टन हमारे साथ है जैनम शाह, विनय विकिंग्स कैप्टन से निवेदन है कि टॉस के लिए आना है। फिर से एक बार उड़ाने की कोशिश है और यहाँ पर कैच आउट हुए। यहाँ पर बल्लेबाज आउट हुए हैं। डेंजर 11 को थोड़ा सा यहाँ पर धक्का लगता जरूर लगता हुआ, लेकिन उनकी अगर रन के एवरेज देखा जाए रन के, तो बहुत दमदार एवरेज से बल्लेबाजी हो रही है। खाली विकेट को संभालना पड़ेगा और एक अच्छे पारी के साथ, एक लय के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। इस वक्त बाहर की गेंद बहुत बाहर थी, वाइट बॉल, मानो कि गेंद हाथ से छटकती हुई नजर आई, सीट होती हुई नजर आई। फिर से खराब गेंद, फिर से एक बार वाइट बॉल, लगातार 2 गेंदे 2 वाइट, 2 वाइट है और ये तीसरा वाइट लगातार। एक गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप, एक गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फिर इसके बाद अगेन आउटसाइड द लेग स्टंप। टोटल 3 गेंदे 3 वाइड यहाँ पर आए हैं दीपक निषाद के ओवर में। दबाव थोड़ा सा जरूर है क्योंकि पहले ओवर में 19 बने थे और अब तक टोटल 5 आए हैं 2 गेंदों पर। फिर से एक बार वाइट बॉल, एक और सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा टोटल 25। अच्छी गेंद यहाँ पर केवल सम्मान करते हुए, ये खासियत होती है किसी बेहतर खिलाड़ी की, अगर आप एक आधा अच्छी गेंद हो उसको सम्मान करो और खराब गेंद मिले तो उस पर टूट पड़ो।
आदरणीय सम्माननीय संकेत शाह जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। द बॉयज प्रीमियर लीग की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ओहो, इस वक्त देखिए कमाल की टाइमिंग, बॉल के मेरिट पर गए और रुके और नजरें बनाई रखी और यहाँ पर संकेत शाह का स्वागत किया है इस सिक्सर के साथ। वेलकम टू द ग्राउंड संकेत शाह। और 6 रन की मदद से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है, टोटल 31 रन। फिर से एक बार खराब गेंद, फिर से एक बार आउटसाइड द लेग स्टंप, वाइड बॉल। और अब 32 रन स्कोर कार्ड पर, पहले ओवर में 19 थे, इस ओवर में अब तक 13 रन आए हैं। फिर से एक बार हल्के हाथ से केवल और केवल फॉरवर्ड डिफेंस देखने मिलता हुआ ऑफ साइड के क्षेत्र में, और एक सिंगल रन। और इसी के साथ 2 ओवर खेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर के बाद रन संख्या 33 रन स्कोर कार्ड पर। 18 गेंदे 36 रन अब जीत के चाहिए। प्रति गेंद 2-2 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। हर ओवर में 12 बनाने हैं जीत के लिए। अभी भी चैलेंजिंग ओवर पेंडिंग है। चलिए टाइम पास ना करना है टीम डिबगर्स, आपसे निवेदन है कि फील्डिंग सेट करना है। आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी आपको पहले सेट करना है कि टाइम पास ना हो। प्लीज ध्यान देना है इसकी ओर टीम डिबगर्स। अच्छा गेंदे 36 रन की आवश्यकता। संजय को इस वक्त मोर्चे पर लगाया गया है तीसरा ओवर लेकर। चलिए चैलेंज किया गया है 8 रनों का। 8 बनते हैं तो 16, या फिर अगर नहीं बनते तो 12 गेंदे 36 का समीकरण रहेगा। 18 गेंदे 36 रन और 8 रन का चैलेंज संजय गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद वाइड के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में शुरुआत करते हुए अब 6 में 7 रन की आवश्यकता। दबाव यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर, दबाव गेंदबाज के ऊपर, दबाव फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों के ऊपर, और साफ साफ दबाव यहाँ पर नजर आता हुआ। पहली गेंद यहाँ पर आई है डॉट के रूप में इस ओवर में। पहली वाइड थी, दूसरी डॉट के रूप में, और अब गेंद स्टार्ट होते हुए संजय तैयार। बहुत बाहर की गेंद, खराब गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी इस मुकाबले से बाहर ले जाएगी फिर से एक बार डिबगर्स टीम को। फिर से एक बार वाइट, लगातार वाइट। हालांकि इस ओवर में यहाँ पर वाइट नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर जहां पर आपको चैलेंज आपके अगेंस्ट में रखा गया है 8 रनों का, तो आप रन ज्यादा नहीं खर्चा कर सकते हो। हल्के हाथ से केवल डिफेंस करने की कोशिश, लेकिन रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। एक डॉट बॉल यहाँ पर आता हुआ, हालांकि बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर एक डॉट बॉल आया है टीम एंजल 11 के लिए। फिर से एक बार खराब, हालांकि कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अंदर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी बाहर की तरफ, और पूरी तरह से बीट हो रहे हैं गेंदबाज। खराब गेंदबाजी हो रही है, और इसी के साथ एक शानदार छक्का जड़ दिया है। और जो चैलेंज था 8 रनों का, अब यहाँ पर वो फुलफिल हुआ है टीम डेंजर 11 के लिए। 8-8-16, 49 रन स्कोर कार्ड पर। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 49, 18 गेंदे 49, अब टोटल 12 गेंदे और जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 20, अभी भी मुकाबला इक्वेशन बदला नहीं है दोस्तों। अभी भी यहाँ से दोनों ही टीमों का कोई भी निश्चय नहीं है कि जीतेगी। कापेट वहां पर खेलते हुए, हर्षल भाई वहां पर गेंद को कलेक्ट करते हुए मात्र एक सिंगल रन। हालांकि 2 बड़े स्ट्रोक आएंगे तो डेंजर 11 को जीत आसान रहेगी, लेकिन लेट्स सी क्या वो कीर्तिमान यहाँ पर विकेटों के बीच उम्मीद कर पाएंगे। अब तक एक सिक्सर उनके बैट से आया है, सामने की तरफ खेला है, और फिर से वॉलीबॉल पास। पहले इनिंग में हैप्पी ने पास किया था, और इस यहाँ पर अब वैभव गेंद को पास करते हुए 6 रनों के लिए।
69 रनों का लक्ष्य था। एक बड़े लक्ष्य को पीछा करते हुए टीम डेंजर 11 और उसके प्रमुख रोल को प्ले करते हुए ध्रुमित एक शानदार छक्का लगाते हुए मैच में पकड़ बनाते हुए फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक खेलते हुए तो काफी सिंगल की कोई कोशिश नहीं है। हालांकि डॉट बॉल बहुत खेला है ध्रुमित ने, लेकिन बड़े स्ट्रोक भी उनके बल्ले से आए हैं। टोटल 3 गेंदे हो चुके हैं, अभी भी 9 बॉल का खेल बाकी है। 9 गेंदे 12 रन, 9 बॉल्स 12 रन। गेंद और बॉल में 4 रनों का डिफरेंस है, अब तक 3 रनों का डिफरेंस है। 9 गेंदे 12 रन। हो बेहतर गेंद, पैड एंड बैट के बीच में गेंद थी। फुटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं, पैड पर लगी गेंद, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। एक बार बॉल, 8 गेंदे 12 रन। सुबह अच्छा स्ट्रोक है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रोक है, ट्रिमेंडस स्ट्रोक है ये। और 6 रनों के साथ स्कोर बोर्ड जहां पहुंचा है टोटल अब 63 रनों पर। 7 गेंदे 6 रन, 7 बॉल 6 रन। एक और वाइट, मतलब अब 7 गेंदे 6 का मुकाबला एक ओवर रखकर फिनिश कर पाएंगे। लेट्स सी, सिंगल की कोशिश और इसी के बीच सिंगल रन पूरा करते हुए चलिए रन आउट का विकेट दिया अंपायर ने, मतलब 6 में 6। छह में 5, यस। 6 balls 5 रन रिक्वायर्ड टू विन टीम डेंजर 11। भाविक जैन के चेहरे पे भी खुशी है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने सिक्सर लगाया उसके खिलाड़ी रुके नहीं, उनके सामने की तरफ खेला है और कैच आउट के रूप में विकेट। अब 6 गेंदे 5 रन। मैच यहां से भी बदल सकता है अगर विकेट और डॉट बॉल के परसेंटेज बढ़े तो। हमारे बीच अश्विन जैन जी यहाँ पर उपस्थित रहते हुए, चार्टेड अकाउंटेंट है प्रोफेशनली, और बॉयज प्रीमियर लीग की तरफ से हमारे कमेटी मेंबर्स की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया और स्वागत है आप सभी का। अच्छा स्ट्रोक है और सीधे दर्शकों में है। इसी के साथ मुकाबले को जीत लिया है टीम डेंजर 11 ने। एक डेंजर बल्लेबाजी की है, एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करना था 69 का, और आसानी के साथ रनों को चेस करते हुए